सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो अपने वचनों के द्वारा आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, सेना के यहोवा परमेश्वर। आपका शुक्र हो खुदावंदा, आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर जी। चलती सांसें दी पिता परमेश्वर जी, पिछले बीते समय में संभाल के रखा पिता परमेश्वर जी, मुश्किलों परेशानियों से बचा के रखा पिता परमेश्वर जी, हमारे आने जाने में सहायता मदद की पिता परमेश्वर जी, हमें अपने घर परिवार बच्चों में बनाए रखा। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। हमारे शरीरों को सही सलामत रखा पिता परमेश्वर जी, हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी खुदावंद। आपका शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर। धरती आकाश के मालिक खुदावंद, आपने हमें बनाया पिता परमेश्वर जी, हमें पिता परमेश्वर जी अपने वचन दिए खुदावंद, रोज़ की रोटी दी, आत्मिक खुराक दी पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी सच्ची ज्योति हैं पिता परमेश्वर जी। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वो कभी अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति को पाएगा पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारे ज्योति हैं पिता परमेश्वर जी, हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर जी, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमें नई राहों पर चलना सिखाते हैं पिता परमेश्वर जी, नया जीवन देते हैं पिता परमेश्वर जी। हमारे पापों गुनाहों को क्षमा करके हमें आपने नया जीवन दिया पिता परमेश्वर जी, अपनी भेड़ें बनाया। आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जी हम बचाए जाएं और आपके जीवन की पिता परमेश्वर वचनों की खुराक को लेकर पिता परमेश्वर जी अपने जीवन में तृप्त हो जाएं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मत्ती आयत नंबर 11। कल हमने पढ़ा था कि परमेश्वर के चेलों को परमेश्वर ने क्या सौंपे थे, कार्य सौंपे थे। अब परमेश्वर उन्हें आगे क्या बता रहे हैं इस आयत में जानते हैं। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, और जब तक वहाँ से ना निकलो उसी के यहाँ रहो। अब परमेश्वर हमें यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आप जिस किसी नगर में जाते हैं, जब परमेश्वर ने कहा था प्रचार शुरू करो, मैंने बताया था कैसे प्रचार शुरू करना है, कैसे क्या देना है, किसी को क्या लेना है। तो परमेश्वर ने अपने कहा है कि जहाँ कहीं भी आप जाओ तो जो योग्य हो, मतलब जो आपकी सेवा अच्छे से कर पाएँ, जो आपको घर में अच्छे से खिला पिला पाएँ, जो आपके रहने सहने का अच्छे से इंतज़ाम कर पाएँ, योग्य हों, जो आपका आदर करते हों, तो क्या करो, आप वहाँ पर जाओ और जब तक वहाँ से ना निकलो उसी के यहाँ रहो। अब परमेश्वर की जगह जब तक आप समाचार ना सुना दो या वहाँ पर जो आपसे आकर मिल रहे हैं उनसे ना मिलो, तब तक आप क्या करो, वहीं पर रहो, उसी के यहाँ पर रहो, उनसे अपना आदर सम्मान लेते रहो और वो आपका आदर सम्मान जो करते रहें, आप उसमें बने रहो। हालेलुया। और घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। अब क्या कह रहे हैं, जिस घर में तुम जाओ उसको क्या देनी है, आशीष देनी है, कि हमारा आना जो यहाँ पर क्या हो, सफल हो, और जाना भी हो सफल हो। हम जिस घर में आए हैं उस घर की सलामती मांगते हैं, ऐसी आशीषें क्या दो, उसमें दो, और बरकतें आशीषें उस घर के लिए मांगो और उस घर में बनी रहें, ऐसी आशीषें क्या दो, उस घर को दो। हालेलुया। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुँचेगा। अब वो क्या कह रहे हैं, यदि उस घर के जो लोग हैं अगर वो योग्य होंगे, वो आशीषें लेना चाहते होंगे और वो आपका आदर सम्मान करने वाले होंगे, तो जो आशीषें होंगी वो उन पर क्या जाएंगी, ठहर जाएंगी, और उनका क्या होगा, कल्याण होगा, उन पर क्या होगा, कल्याण पहुँचेगा, तुम्हारे पास लौट आएगा। पूछे कल्याण उन पर पहुँचेगा, परंतु यदि वो योग्य नहीं होंगे, अगर वो आपका अनादर कर रहे होंगे, आपको नहीं अपनाएंगे, या तो उनका कल्याण क्या हो जाएगा, वापस लौट आए, कल्याण रुक जाएगा और तुम्हारे पास वो आशीष क्या हो जाएंगी, वापस आ जाएंगी। हालेलुया। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ डालो। अब कह रहे हैं जो लोग
तुम्हारी ना आज्ञा माने, है ना, या तुम्हें ना सुने, या तुम्हें अपने घर में प्रवेश ना करने दें, या तुम्हारे के सुनकर भी तुम्हारी ना माने, तो वो क्या बोल रहे हैं कि अपने जो पाँव की धूल है वो वहीं पर झाड़ देना, कि जब भी आप वहाँ पर निकलो तो अपनी पाँव की धूल को क्या करो, झाड़ दो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। वो क्या परमेश्वर कह रहे हैं, मैंने तुम्हें भेजा है, मैंने तुम्हें सुसमाचार सुनाने के लिए कहा है, तुम मेरे चेले हो। अगर आपका आदर मतलब मेरा आदर, अगर आपका अनादर मतलब मेरा अनादर, तो परमेश्वर ने क्या कहा है कि तुम अपनी धूल वहाँ पर झाड़ देना। और मैं तुमसे सच कहता हूँ, परमेश्वर कह रहे हैं कि तय है, मैंने कह दिया है कि न्याय के दिन जब न्याय होगा, जब वो न्याय की कगार में खड़े होंगे लाइन में, तो उस नगर की जो दशा होगी वो सदोम और अमेरा, और सब जानते हैं जो सदोम और अमेरा थे वो क्या थे, ऐसे देश थे जहाँ पर अकाल पड़े हुए थे, जिन पर संकट आए थे। तो उस देश के साथ क्या परमेश्वर ने क्या कर दी, उन लोगों की तुलना कर दी कि उनकी दशा उनसे भी अधिक सहने योग्य होगी। कि जो अनादर करेंगे, जो वचन को जानते हुए भी उसका अनादर करेंगे, तो उसकी दशा कैसे होगी, असहनीय दशा होगी, वो उसको सह भी नहीं पाएंगे, ऐसी उनकी दशा होगी। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है जो जानबूझकर पाप करता है, जानबूझकर जो नहीं जानता और नहीं अपनाता, तो उसके पाप गुनाह क्षमा है, पर जानबूझकर भी जो गुनाह करेगा उसके पाप परमेश्वर ने कहा है क्षमा नहीं होंगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है हमें, हमारे घर में जो भी कोई आए, दास आए, अगर हम मसीही हैं, हम विश्वासी हैं, तो हमें भी क्या करना चाहिए, उन दासों का हमें आदर सम्मान करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जहाँ कहीं भी तुम प्रचार करने के जाओ तो तुम्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि जहाँ तुम जाओगे वहाँ पर तुम्हारा आदर सम्मान होगा। ऐसा परमेश्वर ने हमारे लिए भी कहा है। हालेलुया। तो जो भी दास हमारे घर में आए, हमें मन लगाकर उनकी सेवा करनी चाहिए, और दास भी, और हमें दासों के गुणों से पहचान जाना चाहिए कि ये दास हमारे लिए कितने योग्य हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, आप बढ़ते जाएं इन वचनों में। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ आप सबके लिए। हालेलुया। सेना के यहोवा, धरती आकाश के खुदा पिता परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर जी, आप दयावान दयावंत हैं, आप महिमा आराधना के योग्य। पिता परमेश्वर जी, आपका शुक्र करती हूँ मेरे सेना के यहोवा, आपने पिता परमेश्वर जी सारा दिन हमें संभाल के रखा। पिता परमेश्वर जी, पिता परमेश्वर, जितने भी जन आपकी हजूरी में बैठे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर जी, मैं सबको आशीषित घोषित करती हूँ यहोवा पिता के नाम में। सब पर आपकी आशीषें उतरे पिता परमेश्वर जी, इनके रुके काम पूरे हों पिता परमेश्वर जी। आज ये जो कुछ भी पिता परमेश्वर जी मांगे, इन्हें वो सब मिले खुदावंदा। पिता परमेश्वर, प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।